एवरीवन, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर वो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग की जाती है, यानी पूरे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर टी प्रोड्यूसिंग होती है, वो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको अगर पता है वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि हम आपको आगे लेक्चर के अंदर बताएंगे कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग करता है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता हो, आपको ऑलरेडी नॉलेज है इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, चलिए। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है टी प्रोड्यूसर पे। यानी अगर हम ये कहें कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा यानी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड कौन है, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। हम भी तो देखें कि आपको कितना बेसिक नॉलेज है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन स्टूडेंट को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन सा है, आप हमें बताइएगा। एंड द इंडस्ट्री इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द नेशंस इकोनॉमी, यानी सिर्फ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इतना ही नहीं, लेकिन टी प्रोड्यूसर जो एक इंडस्ट्री है वो इंडिया की नेशनल इकोनॉमी के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। हमारी इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो यही है, टी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री जो है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, यानी सिर्फ नेशनल इकोनॉमी में सिर्फ सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले नहीं करता है, लेकिन काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता है, क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज होती है या फिर जो प्रोसेस होता है इन टी को बनाना, यानी पत्ती को तोड़ना, फिर उसे फैक्ट्री में ले जाना, सुखाना, ये सारी ही जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और साथ ही में हम जो हैं, हमारी इंडिया की प्रोड्यूसिंग टी जो है वो हम बाहर बेचते भी है, तो ये एक्सचेंज अर्निंग के लिए भी यानी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। टी इज़ प्राइमरली ग्रोन इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी अगर आप देखते हैं इंडिया के अंदर, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा यानी प्राइमरली ग्रो ही नॉर्दर्न ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री जो है, वहाँ पर आपको टी प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग होता है। सबसे फर्स्ट स्टेट आता है, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पर टी प्रोड्यूसिंग की जाती है, वो है असम। अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन का आंसर असम दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। असम इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग आसाम के अंदर होती है। तो आप अगर हम ये कह सकते हैं ना कि सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग कहाँ होता है, आसाम के अंदर। अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल टी प्रोडक्शन, यानी पूरे कंट्री का जितना प्रोडक्शन होता है टी प्रोडक्शन, उसका हाफ कौन करता है, असम। यानी असम जो है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। द स्टेट्स फर्टाइल Brahmaputra Valley and Chachar region provide the ideal low altitude tropical climate with rich loamy soil and हैवी रेनफॉल। यानी जो स्टेट है आसम, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो फ्लो करती है, अपना वाटर ड्रेन करती है, तो इसी वजह से वो काफ़ी फर्टाइल वैली हो जाती है आसम रीजन। इसके बाद जो छाछर रीजन है वो भी एक आइडल लोकेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो लो एल्टीट्यूड यानी आसम जो है लो एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। वहाँ का क्लाइमेट आपको ट्रॉपिकल मिलता है, जहाँ पर आपको रिच लोमी सॉइल मिलती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वाटर जो है फ्लो करता है, और क्योंकि ये रीजन सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल के अंदर आता है। यहाँ पर मॉसिस्ट्रम आप देखते हैं, और जो कि कहाँ पर आता है, मेघालय के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, जैसे कि गारो खासी जयंतिया हिल के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बारिश यानी रेनफॉल देखने को मिलती है, और इसी वजह से असम के अंदर सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर की रीजन्स, यानी असम के अंदर वो कौन से मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है टी, जैसे कि डिब्रूगढ़ है, तिनसुकिया, शिवसागर, जोरहट, गोलघाट, दरंग एंड सोनीपुर। ये कुछ स्टेट हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा
टी प्लांटेशन किया जाता है असम के अंदर। यूनिक कैरेक्टर्स क्या है? एडिडा आसाम टी इज अ फेमस फॉर इट्स सेकेंड ब्लश, है ना, यानी जो आसम टी है वो अपने सेकेंड फ्लश के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, विच प्रोड्यूस अ रिच फुल बॉडीड एंड मेल्ट लिक्वायर, यानी यहाँ पर जो आसम के अंदर जो टी प्रोड्यूस की जाती है उसके अंदर काफ़ी फुल बॉडीड और मेल्ट लिक्विड जो है कंटेन होता है। एंड दिस सेकेंड ब्लश टी इज कंसिडर सुपीरियर टू द फर्स्ट फ्लश, यानी पहले फ्लश से भी ज़्यादा ये सेकंड फ्लश जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। द यूनिक टेरर ऑफ द रीजन गिव्स आसम टी अ डिस्टिंक्ट ब्रिस्क एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और यही जो एक कैरेक्टर है, यही जो कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमें बाकी एरिया की टी प्लांटेशन में नहीं देखने को मिलता है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इसको प्ले करता है, इसी वजह से ये काफ़ी फेमस है फॉर इट्स सेकेंड फ्लश के लिए, राइट। अब बात करते हैं इकोनॉमी में किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, यानी ये इकोनॉमी के अंदर यानी असम के अंदर जो टी प्लांटेशन हो रहा है वो किस तरीके से इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। द टी इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ असम्स इकोनॉमी, यानी असम की इकोनॉमी के लिए ये टी इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन है, जनरेटिंग सब्सटेंशियल रेवेन्यू एंड प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड फॉर अ मिलियन ऑफ पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर इसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, ज़्यादातर ये टी प्लांटेशंस की जो फैक्ट्रीज है उसमें काम करती हैं। तो एक एक कंट्री के लिए तो एक स्पेशल यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता ही है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज है, वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स ऑल्सो सपोर्ट एंश्योरी इंडस्ट्रीज लाइक पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन की, वहाँ पर सिर्फ ये टी को उगाना और यही नहीं, लेकिन दूसरी भी इंडस्ट्रीज है जैसे कि टी को बना के उसकी एक पैकेजिंग करना, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज भी है जो कि असम की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक क्या करती है, सपोर्ट करती है, और यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने पे मदद करती है, वहाँ के लोगों के एम्प्लॉयमेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टी इंडस्ट्रीज़। ओके, नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जहाँ पर टी प्रोड्यूसिंग की जाती है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये भी हमारे इंडिया की नॉर्दर्न साइड के अंदर ही है, आपको नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड के अंदर लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल इंडिया का सेकेंड यानी आफ्टर आसाम सेकेंड अगर आपको पूछा जाता है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट तो वो है वेस्ट बंगाल। होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिनोव्ड टीज, यानी आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड की मोस्ट रिनोव्ड टीज यहाँ पर पाई जाती है। द स्टेट्स टी ग्रोइंग रीजन्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ईच विथ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी आपको स्टेट के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ज़्यादा यहाँ पर रीजन मिलता है जहाँ पर टी प्लांटेशन होता है, यानी सदर्न पार्ट पे ज़्यादा नहीं, लेकिन जो वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पर आपको ज़्यादा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की टी प्रोड्यूसिंग एरियाज देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे कि दार्जिलिंग जो कि नॉन एज अ कैंपिंग ऑफ टी, यानी इसे कैंपिंग ऑफ टी कहा जाता है दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग टी इज फेमस फॉर इट्स यूनिक फ्लोरल अरोमा एंड डेलिकेटेड फ्लेवर, इट इज अ फ्लेवर सॉरी इट इज अ ग्रोन एट अ हाई एल्टीट्यूड इन द हिमालयन फुटहिल्स। तो यहाँ की जो यानी देखो उसमें हमें सेकेंड फ्लश की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसी तरीके से जो बंगाल के अंदर भी एक अपना ही यूनिक क्या है कैरेक्टरिस्टिक है जिसे कैंपेन ऑफ टीज कहा जाता है, और ये क्यों फेमस है अपने यूनिक फ्लोरल एरोमा के लिए, और एक अलग सा यहाँ पर आपको फ्लेवर मिलता है इस टी के अंदर, इसी वजह से ये काफ़ी फेमस है। इट इज़ अ ग्रोन एट अ हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयन फुटहिल्स, आपको नॉर्दर्न साइड पे देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन द इंडिया टू रिसीव अ जोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी जीआई टैग जिसे मिला है। तो दार्जिलिंग की जो टी है वो सबसे पहले प्रोडक्ट है इंडिया का जिसे जीआई टैग मिला है, प्रोटेक्टिंग इट्स नेम एंड ऑथेंटिसिटी, जो कि उसके नेम और ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करती है। द टी इज हैंड प्लक्ड एंड प्रोसेस्ड टू क्रिएट डिफरेंट वेराइटीज़, ये जो टी होती है वो हैंड प्लक यानी हाथों से तोड़ी जाती है और उसके बाद उसको बनाया जाता है, और इसकी अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ देखने को मिलती है जैसे ब्लैक, ग्रीन और वाइट टीज एक्सेट्रा आपको यहाँ पर मिलती है। उसी के बाद है डोराज एंड तरई रीजन के अंदर आपको जो टी प्लांटेशन मिलती है जो कि प्लेन ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है। द दोरास एंड तराई रीजन प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ टी प्राइमरली फॉर द डोमेस्टिक कंज्यूमेशन, यानी सिर्फ इंडिया के लिए। एंड द टी फ्रॉम दिस रीजन इज नॉन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग रोबस्ट फ्लेवर मेकिंग इट पॉपुलर फॉर द ब्लेंड, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रीज जो है दोरई और तराई रीजन पे अंदर प्रोड्यूस की जाती है।
थर्ड स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन होता है वो है तमिलनाडु. तमिलनाडु इज द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द southern इंडिया with its tea plantation located primarily in the साइनिक नीलगिरी हिल्स. यानी जो दो, जब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर एक प्लेस है जिसे हम नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, जो कि एक उसकी साइनिक ब्यूटी है. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं. तो वो जो रीज़न है टी प्लांटेशन स्टेट, काफ़ी लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, वेकेशंस के लिए जाते हैं, जो कि सदर्न इंडिया के अंदर जो ये टी प्लांटेशन रीजन है नीलगिरी हिल्स का, वो बहुत ही अपनी साइनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है. देन आफ्टर नीलगिरी हिल्स के अंदर टी कल्टीवेशन जो होता है वो मिड 19th सेंचुरी से हो रहा है. द रीजंस हाई एल्टीट्यूड, यहाँ पर आपको क्योंकि हिल्स पे है प्रोडक्शन होता है तो वो बहुत एल्टीट्यूड हाई है, जैसे 1000 से 250 मीटर्स हाई एल्टीट्यूड पे ये रीजन है. एंड माइस्टी कूल क्लाइमेट आर आइडल फॉर द टी, यानी ठंडे रीजन के अंदर ही एक डिफाइंड क्लाइमेट होता है टी प्रोड्यूसिंग के अंदर. तो नीलगिरी क्योंकि इतने एल्टीट्यूड पे है जिसकी वजह से वहाँ पर उसको वो क्लाइमेट मिलता है. सो Nilgiri tea is known for its brisk, fragrant, and full-bodied characteristic. It is a predominantly used for the blending, and it is also popular for making iced tea. यानी जो आइल्स टी होती है उसके लिए भी काफ़ी प्रोमिनेंट है. दूसरे रीजन जो कि तमिलनाडु के अंदर है, जैसे अनमेनी रीजन जो है, जो कि तमिलनाडु और केरला के बीच का रीजन है, वहाँ पर टी प्रोडक्शन होता है. ऑल्सो एज अ सिग्निफिकेंट एरिया अंडर टी कल्टिवेशन. तो ये पर्टिकुलर रीजन भी, और काफ़ी रीजन है तमिलनाडु पे जहाँ पर टी प्रोडक्शन होता है, बट नीलगिरी हिल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस प्लेस है. इसके बाद केरला के अंदर भी टी प्लांटेशन होता है. केरला इज अनदर इम्पॉर्टेंट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन सदर इंडिया विद प्लांटेशन नेस्टेड इन द वेस्टर्न घाट. केरला यानी वेस्टर्न घाट पे आपको वहाँ पर प्लांटेशन देखने को मिलता है. की रीजंस की बात करें तो मेजर टी ग्रोइंग रीजन्स इन द केरला, जैसे कि मुन्नार हो गया, वायनंद हो गया, जो कि हाई एल्टीट्यूड स्टेट्स है जहाँ पर हाई क्वालिटी टी प्रोड्यूस होती है. दिस टी फॉर्म दिस रीजन इज नॉन फॉर इज डिस्टिक फ्लेवर एंड ऑफन यूज इन द ब्लेंड. यानी यहाँ पर आपको अलग, देखिए टी प्रोड्यूसिंग ऐसा नहीं कि आपको हर जगह एक ही तरह की चाय पत्ती मिलती है या फिर टीज मिलती हैं. अलग अलग फ्लेवर्स होता है और अलग अलग फ्लेवर्स के लिए ही वो जाने जाते हैं. सिग्निफिकेंस की बात करें यहाँ केरला टी इंडस्ट्री की, तो ये अलग जो दूसरे स्टेट्स है उसी की तरह एक विटल रोल प्ले करता है लोकल इकोनॉमी को और एम्प्लॉयमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए सपोर्टेड है. और साथ ही में अदर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन फेमस जो रीज़न है वो इतने ज़्यादा नहीं है केरला के अंदर, जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर है. इसी तरह से while Assam, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala are the top 4 producer, other state also contributing to the India's tea industry. यानी ये जो आज हमने 4 स्टेट्स के बारे में पढ़ा, असम, वेस्ट बंगाल, तमिल और केरला, ये 4 टॉप प्रोड्यूसर्स थे. लेकिन कुछ और भी इंडिया की स्टेट्स हैं जो कि टी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती है, जैसे त्रिपुरा जो कि एक टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड टीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंगारा वैली जो है स्पेशली है, एंड विच आर द प्राइस फॉर द यूनिक फ्लेवर एंड ओरोमा, जहाँ पर हमें एक अलग तरह का फ्लेवर और ओरोमा देखने को मिलता है. इसके बाद कर्नाटका के अंदर भी आपको टी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट के अंदर. उत्तराखंड भी क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे है, नदर्न स्टेट्स. इसके बाद नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम, यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है जहाँ पर काफ़ी कुछ क्या होता है टी प्रोड्यूसिंग किया जाता है. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा इन स्टेट्स के बारे में जो आज हमने टी प्लांटेशन और टी स्टेट्स देखे हैं इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर ग्रो की जाती है. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे. अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है. आप हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर आज जो हमने पूछे हैं उसे ज़रूर बताइएगा. साथ ही में पसंद आया हो लेक्चर तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए. साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, ओके, बाय फॉर